हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट विद डुअल चैनल एबीएस। जी हाँ दोस्तों, 2025 वाली मॉडल है। N160 में ही सिंगल सीट आप लोगों को मिल रहा है और सिर्फ डुअल चैनल एबीएस ही नहीं, कुछ और भी चेंज यहाँ पर कंपनी ने करी है। इसके बारे में भी आज इस रिव्यू के दौरान कंप्लीटली यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसकी जो कंपटीशन है, चाहे अपाचे देख लीजिए या फिर आप एक्सट्रीम देख लीजिए, सबके साथ यहाँ पर कंपैरिजन भी करेंगे इस बाइक की, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिले कि 160 सीसी सेगमेंट में N160 स्पेशली यहाँ पर ये सिंगल सीट के साथ डुअल चैनल एबीएस ये वाली वेरिएंट खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर बजाज के लोगों के साथ नॉर्मल की जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को वही मिल रहा है। बाकी वेव की आप लोगों को चाहिए या नहीं, वो आप लोग नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिख कर बताइएगा। अब दोस्तों, चेंज के बारे में बात करते हैं और नाम से पहला चेंज तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ ही गया होगा कि 2025 में अगर आप पल्सर N160 में आ रहे हैं सिंगल सीट पे, तो आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, ठीक है, लेकिन आप समझेंगे कैसे? पहली बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्टिकरिंग है डुअल एबीएस वाली, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, ये तो पहला चेंज है दोस्तों कि सिंगल सीट में जो पहले आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस मिल रहा था, अभी आप लोगों को डुअल चैनल एबीएस मिल रहा है। आप लोगों को स्टिकरिंग भी दिख रहा है, लेकिन और आप श्योर कैसे होंगे? नेक्स्ट चेंज की और बढ़ते हैं। देखिए, पहले आप लोगों को सिंगल चैनल एबीएस वाली वर्जन में 280 एम का डिस्क आपको मिल रहा था, जो कि बढ़ाकर अभी टॉप मॉडल की तरह 300 की तरह यहाँ पर मतलब 300 एम की कर दी गई है। बाकी कैलिपर आप लोगों को पहले भी ग्रिमिका मिला करता था, ठीक है, मैं टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों, नेक्स्ट एक और चेंज की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब यूएसडी मॉडल से उतरकर जब हम लोग यहाँ पर सिंगल सीट वाली मॉडल पर आए थे, सिंगल चैनल एबीएस जब ये लॉन्च हुई थी, तो वहाँ पर वेट 5 किलोग्राम घटा दिया गया था, 147 किलोग्राम बना दिया गया था। लेकिन अभी दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं तो 1 किलो और बढ़ा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर डिस्क जो सेटअप है वो बढ़ी है, एंड देन यहाँ पर ये डुअल चैनल एबीएस वाला जो एडिशन हुआ है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोग्राम और अभी इसमें बढ़ा दिया गया है। तो आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली अभी ये वेट करेगी, मतलब इसकी जो वेट है दोस्तों, वो है 148 किलोग्राम तक की। अब यहाँ पर बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर अब देखिए दोस्तों, डुअल चैनल एबीएस आया है, प्राइस तो बढ़ना ही है, 4000 रुपये तक यहाँ पर अभी आप लोग को इंक्रीज़ देखने में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों, आई नो यू पीपल वांट टू नो द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ इट, जिसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चीज़ें ओवरऑल हमें यहाँ पर मिल क्या क्या है। और सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो कलर है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ब्लैक कलर आप लोगों ने पहले भी देखा है, वाइट, रेड भी आप लोगों ने देखा है। अब जब ये सिंगल सीट N160 में आई थी, एक और कलर कंपनी ने ग्रे कलर लॉन्च करी थी, तो वो 4 कलर अभी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो फ्रंट व्यू है, इससे यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर की को ऑन भी कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको कोई फ़र्क समझ में आ नहीं रहा। अब फ़र्क आपको तब समझ में आएगा दोस्तों, जब आप लोग यहाँ पर इसकी ये जो इग्निशन है, जब आप इसकी इग्निशन को ऑन करेंगे, तो ये जो बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग को यहाँ पर ये जो डीआरएल है, ये भी आप लोग को चलता हुआ दिखेगा। एक बार दोबारा इसको हम लोग यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। और अगर आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पास लाइट ऑपरेट करना है, तो यहाँ पर स्विच आप लोगों को मिल रहा है, हाई बीम, लो बीम एंड देन पास लाइट। आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, टॉप मॉडल में अगर आप लोग देख रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है, उसको ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच आप लोगों को मिलता है, जो यहाँ पर आप लोगों को मिल नहीं रहा है। बाकी दोस्तों, अभी इसमें फ्यूल कम है, तो ये बार बार बंद हो जा रही है। तो ये बात है, वो मतलब आप इसको डायरेक्टली ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। जो आप लोग टॉप मॉडल में, अगर यूएसडी मॉडल में जाते हैं, तो आप ये जो प्रोजेक्टर उसको आप ऑन ऑफ कर पाएंगे। बाकी दोस्तों, अभी इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी मतलब पूरे वेस्ट बंगाल में आप कह सकते हैं कुछ मतलब लॉ या फिर प्रॉब्लम वगैरह से चल रहा है, जिसकी वजह से टेस्ट राइड यूनिट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही टेस्ट राइड की यूनिट अवेलेबल होती है, मैं आप लोगों के लिए टेस्ट राइड की जो वीडियो है, या फिर आप कह सकते हैं राइड रिव्यू की जो वीडियो है, वो भी आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप लोग देख रहे हैं, पहले की तरह अभी भी आप लोगों को 37 एम की जो टेलीस्कोपिक फोक है, ये आप लोगों को मिल जाएगा। डुअल फ्लैप वाली फाइबर की मडगार्ड काफ़ी तगड़ी वाली, जैसे पहले आप लोगों को मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को मिलेगा। इनफैक्ट टायर अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी चेंज हुआ नहीं है। 100/80 सेक्शन की टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को सेम ही देखने में मिल रहा है पहले की तरह, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बाकी डुअल चैनल एबीएस, 300 mm के डिस्क विद इस रेंज का कैलिपर, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। अब दोस्तों, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं फ्रंट सेक्शन को विद अपाचे 160 2B या फिर 4B, मैं कहूँगा
चाहे आप टायर देख रहे हो या फिर ब्रेक, यहाँ पर चीज़ आपको बेहतर मिल रही है। सस्पेंशन की अगर बात करी जाए अपाचे 160 से दोस्तों यहाँ पर आपको चीज़ बेहतर मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर 31 mm की है, यहाँ पर 37 mm की। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं 164V अपाचे की, तो वहाँ पर USD मिलता है। बाकी मैं टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग निचले मॉडल्स में आते हैं तो वहाँ पर भी आपको मतलब 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक मिलती है। अगर टॉप मॉडल अगर आप नहीं देख रहे हैं तो निचले वाले मॉडल्स पर जब आप जा रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पर 31 mm की है और यहाँ पर आपको 37 mm की मिल रही है। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन भी बता दिया है। अब दोस्तों चलते हैं पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन पे। अब देखिए ये जो बाइक आप लोगों को मिल रहा है दोस्तों, अभी ये OBD2B कंप्लाइंट है, ठीक है। मतलब इसको और ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया, मतलब बनाने की कोशिश करी गई है, पोल्यूशन और कम से कम करने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इंजन की पावर, टॉर्क फिगर, ऐसा इन सब चीज़ों में कोई चेंज आप लोगों को नहीं मिलेगा। जैसे भी पहले भी आप लोगों को 164.82 cc सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर चीज़ सेम मिलेगा। बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऑयल कूलिंग का सेटअप जो पहले कंपनी ने यहाँ पर लाया हुआ था, वो कंपनी ने अभी यहाँ पर हटा दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी भी आप लोगों को मिल नहीं रहा है। बाकी आप अगर आप लोगों को ऑयल कूल की यहाँ पर ज़रूरत है तो नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। शायद ये वीडियो बजाज भी अगर देख रही हो तो उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ पर डिमांड है और वो शायद ला दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग पावर टॉर्क वगैरह देख रहे हैं तो ये सिमिलर है दोस्तों टॉप मॉडल की तरह। 16 PS की पावर, 14.65 न्यूटन तक का टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। अब दोस्तों एक बात और है, आप चाहे टॉप मॉडल USD देख रहे हो, मिड मॉडल देख रहे हो या फिर आप ये वाली सिंगल सीट वाली मॉडल देख रहे हो, तीनों ही वेरिएंट में आप लोगों को यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और बिकॉज ऑफ आप कह सकते हैं स्लीपर असिस्ट क्लच, ये जो क्लच आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी सॉफ्ट आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये जो स्लीपर क्लच है ये एक्चुअल में काम क्या करती है, मान के चलिए आप हाईवेज पर हैं, आप 90, 100, 110 पर स्पीड पर आप क्रूज़ कर रहे हैं, मतलब बाइक केपेबल है, मतलब 90, 100 पर आराम से क्रूज़ कर पाते हैं। उस वक्त अगर सामने आपके कुछ आगे और अगर आप एग्रेसिव मतलब गियर डाउन करने के लिए अगर आप क्लच पकड़ के एग्रेसिव गियर डाउन कर देते हैं और क्लच अगर आप छोड़ देते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर स्लीपर क्लच है तो रियर टायर लॉक करके फिसलेगी नहीं। लेकिन अगर स्लीपर क्लच नहीं होती तो ये जो आप एग्रेसिव गियर डाउन करके जैसे आप क्लच छोड़ देंगे ना, तो ये रियर टायर लॉक होकर फिसल जाएगी। तो उससे भी आप लोग को यहाँ पर राहत मिल रहा है। मतलब डुअल चैनल लीवर्स तो यहाँ पर है ही, एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर सेफ्टी में जुड़ती हुई दिख रही है, ठीक है। और अब अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ये जो आप लोगों को क्रैश गार्ड मिल रहा है ये भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला मिल रहा है। अब दोस्तों इसकी कंपैरिजन में अगेन करना चाहूँगा विद अपाचे 164 भी। देखिए भले ही आप लोगों को यहाँ पर पावर वगैरह थोड़ी कम दिख रही हो, लेकिन दोस्तों टॉर्क अगर आप लोग देखते हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर है 164V के। और अगर इनफैक्ट अगर आप इसको एक्सट्रीम आप 160R से भी, मतलब 160R 4V से भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो भी आप लोगों को पावर थोड़ी सी कम दिखेगी। अगर मैं दोबारा आप लोगों को बताऊं तो टॉर्क जो है एक्सट्रीम 160R 4V से भी काफ़ी सिमिलर दिखेगा। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर अपडेट्स के बाद ना आप कह सकते हैं अपाचे की जो मतलब आप कह सकते हैं टॉप एंड कैपेबिलिटी है, यहाँ पर आप लोगों को उससे थोड़ी सी चीज़ बेहतर मिलेगी। मतलब टॉप एंड जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ी सी बेहतर दिखेगी। इनफैक्ट एक्सट्रीम 160R 4V से अगर आप कंपेयर करेंगे तो भी उतनी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर भी आपको देखने मिल जाता है। तो ये भी मैंने अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करा है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन काउल देख रहे हैं तो इंजन काउल की क्वालिटी आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं, ये भी आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। लेकिन दोस्तों अभी भी आप लोगों को पहले की तरह यहाँ पर ये जो अंडरव्हील एग्जॉस्ट है ये आप लोगों को मिल रहा है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो आवाज़ है, एग्जॉस्ट साउंड, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार सुना दूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इसकी जो आवाज़ है वो भी सुन लिया। और अब यहाँ पर इसकी जो रियर आप कह सकते हैं सेक्शन है उस पर चलते हैं। अगर आप इसकी इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टलाइन शेप की यहाँ पर ये जो टेल लैंप ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा नहीं। बाकी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोगों को काफ़ी मतलब तगड़ी वाली मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये स्प्लिट नहीं है, आप लोगों को रेगुलर ग्रैब हैंडल जो है वो आपको मिल जाएगा। और हाँ, फ्रंट में भी मैं आपको बताना भूल रहा था, ये जो आप कह सकते हैं जो टर्न सिग्नल है ये आप लोगों को फ्रंट में भी आप लोगों को बल्ब की ही देखने में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो टेल टैडी आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिलेगा जो कि डिफरेंट अगर इसके टॉप मॉडल USD मॉडल से अगर कंपेयर करी जाए। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टायर अगर है इसकी जो क्वालिटी है दोस्तों ये भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ी वाली ही मिलने वाली है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर रियर टायर देख रहे हैं तो यहाँ पर भी चेंज हुआ नहीं है, 130/70 सेक्शन की ही टायर है विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। साथ ही दोस्तों 230 mm तक का यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक है ये आपको मिलेगा। लेकिन साथ अभी आप लोगों को ये रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोडक्शन के साथ आप कह सकते हैं EBS का जो सेंसर है वो भी यहाँ पर आप लोगों को अभी देखने में
मिल जाएगी। और पहले की तरह अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है दोस्तों, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ पर इसकी जो लिफ्ट पोर्शन है इसमें आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहला चीज़ जो आपको दिख रहा है, ये लेडीज़ फुटरेस्ट आप लोगों को टॉप मॉडल में इस तरीके से अलग से देखने में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पहले NS में मिला करता था, अभी कंपनी ने N160 की टॉप मॉडल में तो नहीं डाली है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल सीट वाली वेरिएंट में डाल दिया है कंपनी ने। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं तो साड़ी गार्ड जो है यहाँ पर आप लोग को अलग से फिट हुआ देखने को मिलेगा। ओपन जी सिस्टम यहाँ पर भी है, मेन स्टैंड जो है यहाँ पर भी आपको मिल रहा है और साइड स्टैंड के साथ आ रही है। 5 स्पीड गियर बॉक्स है दोस्तों, 1 डाउन 4 अप। और कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, एक्सट्रीम 160 और 4V के हिसाब से भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो परफॉर्मेंस आप लोग को उसके मुकाबले की ही देखने में मिलती है। भले ही एक्सट्रीम 160 और 4V 4 वाल्व है या फिर अपाचे 4 वाल्व है, ये 2 वाल्व होते हुए भी परफॉर्मेंस आप लोग को उतनी ही लाजवाब निकाल कर देती है, ठीक है। इसमें बोलने में कोई दो राय है ही नहीं। बाकी साइड स्टैंड है और ये साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर के साथ भी आपको मिलेगी। बाकी दोस्तों एक चीज़ है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो रियर में अगर आप लोग ब्रेक देख रहे हैं मतलब एक्सट्रीम 160 और 4V या फिर अपाचे 160 4V से बहुत ज़्यादा आप लोग को डिफरेंट मिलेगा नहीं, ठीक है। 19-20 का ही फर्क मिलेगा। लेकिन टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों में ही सेम है, 130/70 सेक्शन का टायर विद 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन एक्सट्रीम 160 और 4V एंड अपाचे 160 4V में आप लोगों को रेडियल टायर मिलता है, जो यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर रेडियल टायर कितना आप लोगों को चाहिए दोस्तों, वो नीचे आप लोग कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि देखिए रेडियल होता है ना तो सेफ्टी इंक्रीज होती है स्टेबिलिटी वगैरह में, तो वो आप लोग नीचे कमेंट पर लिख कर बताइएगा कि आप लोग कितना यहाँ पर रेडियल टायर चाह रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर इसकी आप कह सकते हैं डायमेंशंस के बारे में बात करी जाए तो ये सीट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सीट हाइट में दोस्तों कोई चेंज आपको मिलेगा नहीं, पहले की तरह ही 795 तक की सीट हाइट है। कुशनिंग वगैरह दोस्तों इतनी तो है कि आप यहाँ पर सिटी राइड आराम से कर पाएंगे, लेकिन कभी अगर लॉन्ग राइड का प्लान बन भी गया तो आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। स्पेस वगैरह भी काफ़ी अच्छी खासी आप लोग को मिल जाती है। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं E20 की स्टिकरिंग है, मतलब अगर आप चाहें तो इंजन को E20 वाली फ्लेक्सिबल से भी आप रन करा पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को 14 लीटर का जो टैंक है ये भी आपको मिल रहा है। और माइलेज दोस्तों आप लोगों को 40 से 45 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर पल्सर की ये जो 3D लोगो है ये आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रे कलर की जो स्टिकरिंग है वो आप लोगों को मिल जाएगी। टैंक आप लोग को यहाँ पर मेटालिक मिल रहा है, पहले जैसे अभी भी आप लोग को ग्रे कलर बैकग्राउंड में वाइट रेड के साथ ये जो स्टिकरिंग है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा विद दिस फेक कार्बन फाइबर फिनिश। और वहीं अगर मैं आप लोगों को बताऊं ग्राउंड क्लियरेंस पे तो पहले जैसे अभी भी 165 mm की ही आप लोगों को मिल जाएगी। और वेट मैंने ऑलरेडी बताया दोस्तों 1 किलोग्राम बढ़ी है, 148 किलोग्राम। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी अच्छा एक और बात बता दूं, अगर आप लोग अपाचे या फिर एक्सट्रीम 160 और 4V से भी कंपेयर कर रहे हैं, अपाचे 160 4V से भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो वेट दोस्तों काफ़ी यहाँ पर मिलती जुलती आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अभी रहा नहीं। और अब अगर आप लोग इसकी मीटर कंसोल को देख रहे हैं तो एक बार इसको ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ पूरा यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। बाकी दोस्तों ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, लेकिन भले आप इसको यहाँ पर बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर कनेक्ट भी करते हैं, नेविगेशन आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट आप बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको टॉगल करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये जो बटन है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी टैकोमीटर, टाइम, गियर पोजिशन सेंसर, फ्यूल गेज सेंसर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। इस बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करने से आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स वगैरह आप जाएंगे तो क्लॉक वगैरह आप सेट कर पाएंगे, ठीक है। ये ब्लूटूथ के टाइम पे ये चीज़ आप लोग को शो होगी मोबाइल में। एंड देन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर ये बताती है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी फॉर ट्रिप भी, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दोस्तों ये बताती है। एंटर वार्निंग, अगर आप वार्निंग में एंटर करते हैं इसको लॉन्ग प्रेस करके तो यहाँ पर फ्यूल भराने के लिए आप लोग को ये इंडिकेट करेगी, ठीक है। और वहीं अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास आउट का स्विच, इसको टॉगल करने के लिए ये बटन, सिग्नल और हॉर्न देखिए बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। और यहाँ पर आप लोग को इंजन किल स्विच मिलेगा और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुनाई है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मिरर है दोस्तों पहले की तरह अभी भी आप लोग को सेम मिल रहा है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दोस्तों कि आप लोगों को जो व्यू मिलेगा ना रियर का, वो आप लोगों को काफ़ी तगड़ी मिलने वाली है। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पर कंप्लीटली बता चुका हूँ आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिल क्या रही है या फिर इसकी जो कॉम्पिटिशन है उसके कंपेयर में बाइक यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें ऑफर क्या क्या कर रही है। अब सत्य वचन की घड़ी में कंक्लूजन में दोस्तों मैं आप लोगों से इतना यहाँ पर चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। आप चाहे एक्सट्रीम 160 और 4V देख रहे हो या फिर आप अपाचे 160 4V देख रहे हो, दोनों ही आप लोगों को सिंगल सीट के साथ कंपनी ऑफर कर रही थी, लेकिन दोनों में डुअल चैनल ABS था। तो कंपनी ने मेरे हिसाब से इसीलिए यहाँ पर सिंगल सीट के साथ भी शायद कंपनी ने यहाँ पर डुअल चैनल ABS ला दिया है कि टॉप मॉडल के साथ तो कंपैरिजन करेंगे ही 160 4V अपाचे या फिर एक्सट्रीम 160 और 4V की, लेकिन कंपनी अब ये भी चाह रही है कि शायद ये सिंगल सीट के साथ भी कंपनी
वो दो बाइक को मतलब यहाँ पर टक्कर देना चाहती है, ठीक है। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं आपको बता सकता हूँ प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर पहले जो आप लोगों को 1,52,000 तक में मिलती थी, अभी आप लोगों को 1,56,000 तक में मिल रहा है। 4,000 इंक्रीज हुई है। अगर आप देख रहे हैं एक्सट्रीम 160R 4V या फिर अपाचे 164V, उससे कंपैरिजन करने पर भी दोस्तों आप लोग को यहाँ पर प्राइस जो है कम ही देखने में मिल रहा है, ठीक है। अगर आप लोग अपाचे 162V से कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइस आप लोगों को सिमिलर मिलेगा। मैं आप लोगों से कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर आप लोगों को यहाँ पर N160 की लुक अगर आपको पसंद आ रही है, आपको फैमिली के साथ राइड करने के लिए एक अच्छी खासी सीट के साथ आपको बाइक चाहिए थी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको चाहिए, चक्के वगैरह मोटे, डुअल चैनल ABS आप लोगों को यहाँ पर चाहिए था और परफॉर्मेंस भी आप लोगों को उतनी ही बेहतरीन चाहिए बाइक में से, मेरे हिसाब से दोस्तों आप लोगों के लिए 2025 बजाज पल्सर N160 सिंगल सीट वेरिएंट विद डुअल चैनल ABS एक बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, रिव्यू सुनने के बाद आप इस बाइक को खरीदना चाहेंगे या फिर आप अपाचे 164V 2B या फिर आप एक्सट्रीम 160R 4V या फिर 2V के साथ जाना चाहेंगे? नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।